माय वाइफ्स मर्डर। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आदमी जो देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट भी उसके साथ है। वह काम खत्म कर घर जाते हैं। अब वह घर में आ ही रहा होता है कि उसे पड़ोसी ताना मारता है। वह घर में आकर देखता है तो उसके बच्चे सोए हुए थे। वह बहुत थका हारा था। तभी उसकी बीवी उस पर बहुत चिल्लाती है, कहती है, उस रीना के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है। वह बीवी को टालते हुए सोने की कोशिश करता है, पर बीवी की झिकझिक करती ही है। अब सुबह भी बीवी की झिकझिक चालू ही रहती है। रवि ऑफिस में आता है तो यहाँ यह समझता है कि वह बहुत अच्छा और सीधा साधा आदमी है। रीना से वह उसके बीएफ के बारे में बात करता है और रीना उसकी रिस्पेक्ट करती है। अब वह घर आता है तो बीवी काम वाली पर गुस्सा कर रही थी। अब वो कहती है शिरडी जाते हैं। रवि कहता है नहीं, मुझे काम है। शीला हमेशा की तरह झिकझिक ही करती रहती है। उसे लगता है कि इस आदमी और रीना का अफेयर है। वह रीना को लेकर बहुत सी बातें उसे सुनाती है। वह गुस्से में उस पर हाथ उठाता है पर मारता नहीं। अब वह ऑफिस में काम करता है तो बहुत टेंशन में होता है। रीना पूछती है क्या हुआ, तो रवि बताता है मेरी वाइफ को लगता है हमारे बीच कुछ है। रीना कहती है मैं उनसे बात करूं क्या। वह कहता है वह नहीं समझेगी, बहुत पागल है। बच्चों के खातिर चुप हूँ मैं, नहीं तो शीला को डिवोर्स दे चुका था अभी तक। रीना यह बात अपने बीएफ को बताती है, कहती है रवि सर बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पर तरस आ रहा है। आज ऑफिस में मशीन खराब होने के कारण रवि घर जल्दी आया था। रवि को घर में देख शीला की झिकझिक फिर से चालू होती है। वह रवि से कहती है आज रीना नहीं आई शायद, इसीलिए जल्दी आ गए घर वापस। रवि गुस्से में बहुत चिल्लाता है और शीला को एक थप्पड़ मारता है। तभी शीला भी रवि को थप्पड़ मारती है। अब वह बहुत जोर से शीला को मारता है। तभी पलंग का कोना उसे लग वह मर जाती है। रवि उसे देखता है, वह मर गई थी। अब यह बहुत डरता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। रवि बहुत रोता है और सोचता है अगर पुलिस को बुलाऊं तो वह मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे जेल ले जाएंगे, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। घर में मेड़ भी होती है। वह इसे देखना ले सोचकर रवि खून साफ करने लगता है और शीला की लाश को ही पलंग के नीचे छुपा देता है। तभी मेड़ कहती है साहब आज पगार का दिन है, तो वह कहता है कल ले लो। मेड़ जाती है। रवि फिर से खून साफ करने में लग जाता है। तभी बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे। वह पूछते हैं मम्मी कहाँ गई। रवि कहता है शिरडी चली गई, तुम तुम्हारे रूम में जाओ, कपड़े चेंज करो। तभी उसका बेटा कहता है मेरे बैट है अंदर। वह बहुत डरता है, कहता है मैं चेंज कर रहा हूँ, और लाश को कहीं और छुपाकर वह बेटे को बेडरूम में ले लेता है। रवि रीना को कॉल कर उसकी कार मांगता है। वह कहती है हाँ ले जाओ। रीना का बीएफ थोड़ा गुस्सा होता है, पर रीना उसे समझाती है। रवि बच्चों को खाना देकर बाहर चला जाता है। रीना के घर आता है, बैठता भी नहीं, कहता है मुझे जल्दी से चाबी दो कार की। रीना चाबी देती है। रात में रवि घर आता है तो देखता है दोनों बच्चे सो गए थे। रवि ने शीला की लाश को एक बॉक्स में भरा था। खून साफ किए हुए कपड़े भी वह बॉक्स में डालकर बॉक्स पैक करता है। अब वह बॉक्स लिए घर से बाहर निकलता है कि उसका पड़ोसी बैनर्जी आ जाता है। कहता है मैं मदद कर देता हूँ। वह बॉक्स को ढकलता है। तब बैनर्जी कहता है बहुत भारी है, क्या है इसमें। रवि कहता है मेरे ऑफिस का कुछ सामान है, और उसे शीला शिरडी गई है यह भी कह देता है। अब बॉक्स गाड़ी में रख रवि निकल पड़ता है लाश को ठिकाने लगाने। वह एक जगह आकर रुकता है तो सामने ही पुलिस थी। वह बहुत घबराता है। एक सुनसान जगह पर गाड़ी लाकर रोका देता है और बॉक्स एक तालाब में डाल देता है। घर पर उसकी बेटी रोती है। रवि को कहती है मुझे डर लग रहा था। वह उसे सुलाता है।
दूसरे दिन फिर से वह अपने काम पर जाता है तो रीना आती है। वह रीना को कार की चाबी देता है। तभी शीला के पिता का कॉल आता है। रवि उनसे बातें करता है। तभी रीना को देख थोड़ा डरता है। अब रवि शीला के माँ बाप के वहाँ आता है। वह दोनों बहुत परेशान थे। उनकी बातों से लगता है कि शीला हमेशा झगड़ा कर घर छोड़कर चली जाती थी। रवि शीला के पापा के पास जाता है तो वह कहते हैं पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर देते हैं। अब रवि और उसके शीला के पापा शीला के गुम होने की रिपोर्ट देते हैं। रवि घर आता है तो दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। वह उनको चुप कराता है, पर अब वो कहते हैं ना कि आदमी कुछ गुनाह कर चैन से सो पाता नहीं। वैसे ही हाल अब रवि का हो गया था। रवि को एक कॉल आता है कि कोई लाश मिली है। तब वह स्टेशन जाते हैं। शीला की ही लाश मिली थी। तभी एक पुलिस आकर रवि से पूछताछ करता है। रवि बहुत डर जाता है और उसे जवाब देता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे लगता है ये सुसाइड नहीं मर्डर ही है। रवि घर आता है तो उसके दोनों बच्चे कहते हैं कोई देशमुख अंकल आए थे। वो बैनर्जी अंकल से आपके बारे में पूछ रहे थे। अपने घर भी आकर गए। रवि थोड़ा डर जाता है। तभी वह पुलिस उसे कॉल कर कल मिलने को कहता है। दूसरे दिन रवि इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। इंस्पेक्टर उससे सवाल पूछता है। रवि जवाब देता है। अब रवि बहुत डरा हुआ था। इंस्पेक्टर के सवालों से वह बहुत घबराता है। उसे नींद भी ठीक से नहीं आती। अब रवि घर पर ही था, स्टूडियो भी जाता नहीं। उसी इंस्पेक्टर की बीवी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल शीला जैसी ही है। इंस्पेक्टर की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। रवि बहुत परेशान होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वह रीना को कहता है मेरा शीला के साथ झगड़ा हुआ था और मेरे हाथों वह मर गई। तुम्हारे कार का नंबर पुलिस ने नोट कर लिया है। अब रीना बहुत परेशान होती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आता। पुलिस रीना के घर आता है। रीना बहुत ही चालाकी से पुलिस को जवाब देती है क्योंकि उसे रवि को बचाना था। अब रीना का बीएफ राज आता है। रीना उससे कुछ कहती नहीं, स्टूडियो पर निकल जाती है रवि के पास, मगर इंस्पेक्टर पहले ही आता है। रवि से पूछताछ करता है। पुलिस को ऑफिस में देख रीना रवि को कैफे में बुलाती है। रीना रवि को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि वह रवि की रिस्पेक्ट करती थी। रवि था भी उतना सीधा इंसान। रवि रीना को ड्रॉप करता है। तब रीना का बीएफ राज रीना को रवि से लेकर थोड़ा अनसिक्योर फील कर रहा था। उसे भी अब रीना पर शक हो रहा था कि रीना और रवि के बीच कुछ तो है। अब रीना सुबह स्टूडियो को निकलती है। तभी इंस्पेक्टर आता है। रीना रवि को बचाने की पूरी कोशिश में कुछ भी करने को तैयार थी। रीना घर आती है तो उसका बीएफ उसे कहता है मुझे छोड़ना चाहती हो क्या? तो छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हें अब रवि अच्छा लग रहा है? तो रीना कहती है रवि सर बहुत प्रॉब्लम में है और मैं उनको बचा रही हूँ। अब राज को रवि पर गुस्सा आता है। वह कहता है पुलिस को बता दो वरना तुम फंस जाओगी, पर रीना उसकी बात नहीं सुनती। राज सुबह ये सब बातें इंस्पेक्टर को कॉल कर कहता है क्योंकि राज रीना से प्यार करता था। उसे लगता है कि रवि तो भाग जाएगा पर रीना फंस जाएगी। राज रीना को बचाने की कोशिश करता है और रीना रवि को। इधर पुलिस रवि के घर की तलाशी ले रही होती है और रवि सफ़र पर निकल पड़ा था। अब रीना पुलिस को ये सब बताती है कि रवि ने मर्डर नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट था। पुलिस रीना को पूछता है रवि कहाँ गया, पर रीना कुछ कहती नहीं। कहती है मुझे पता नहीं। अब पुलिस अखबार में इश्तिहार देती है इनको ढूंढने की। तब रवि एक जगह छुपा था। वो पुलिस से बचकर बहुत भागने की कोशिश करता है, पर दोनों बच्चे साथ होने के कारण वह ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। रवि अपने बच्चों के लिए बहुत तड़पता है। पुलिस वाले रवि को पकड़ लेते हैं। अब दिखाई जाती है जेल, जहाँ कोई लेटर आया है रवि के लिए।
लेटर में लिखा है, वी बिलीव यू पापा। यह इसके बच्चों ने भेजा था। रवि बहुत रोता है और इसको बेल मिल जाती है। उसे कम से कम सज़ा भी मिलती है क्योंकि यह एक मर्डर नहीं, हादसा था।